गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल जी 7th क्लास की हिंदी की बुक। थर्ड वाला लेसन चल रहा था, एक राजस्थानी लोक कथा। इसके अंदर क्वेश्चन आंसर हो गए थे। भाषा और व्याकरण की बात चल रही थी। पहला मैंने करवा दिया था मुहावरे। दूसरा है रिक्त स्थानों से उचित शब्द छांट कर लिखना है। सामने कोष्टक में दो दो शब्द दिए गए हैं, तो उनका हमें इन जो वाक्य दिए गए हैं इनके अंदर प्रयोग करना है। एक वचन और बहुवचन के रूप में दिए गए हैं, तो आपको यह आना चाहिए कि किस प्रकार से हम एक वचन का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पहला दे रखा है, गाड़ीवान ने में सामान लदवा दिया। किस में सामान लदवा दिया था? गाड़ी में या गाड़ियों में? गाड़ियां में या गाड़ियों में? वाक्य को शुद्ध करना है। गाड़ीवान ने किस में सामान लदवा दिया था? लदवा दिया, किस में लदवा दिया था? गाड़ियों में। किस में? गाड़ियों में। गाड़ीवान ने गाड़ियों में सामान लदवा दिया। सेकंड वाला राइट कर लेना। दूसरा है, प्रयाग में 3 का संगम होता है। किसका संगम होता है? नदियां का या नदियों का? 3 नदियों का। प्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है। नदियों पर टिक लगा लेना। अन्ना जी की सभा में सभी टोपियां पहनते हैं या टोपी पहनते हैं? अगर एक व्यक्ति 5-7 टोपियां पहनेगा, एक से अधिक टोपियां पहनेगा, तो उसको बोल देंगे टोपियां। यदि एक व्यक्ति पूरी सभा में एक एक व्यक्ति एक एक टोपी पहनते हैं, तो उसको हम टोपी बोलेंगे। तो अन्ना जी की सभा में सभी टोपी पहनते हैं, इसमें आ जाएगा टोपी पहनते हैं। राजा ने भरकर असरफियां दी। क्या भरकर असरफियां दी थी? मुट्ठियों या मुट्ठी? क्या दी थी? मुट्ठी भरकर असरफियां दी थी। मुट्ठी पर टिक लगा लेना। दुनिया में सबसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। किससे बढ़कर कुछ भी नहीं है? दुनिया में किससे बढ़कर कुछ भी नहीं है? जबानों से या जबान से? जबान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जबान तो एक ही होती है ना। नेक्स्ट देखिए, इस पाठ में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है जो न तो संस्कृत के हैं और न ही संस्कृत से बिगड़कर बने हैं। मतलब न तो तत्सम है न तद्भव है। ये शब्द हमारी बोलियों और प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं, जो हम नॉर्मल भाषा में प्रयोग करते हैं, जो हम देशज के रूप में बताते हैं। विदेशी शब्द अलग होते हैं, देशज अलग होते हैं, तत्सम तद्भव ये अलग अलग होते हैं। जिनमें आते हैं देशज में बताया गया पगड़ी और हंसिए, ऐसे कुछ शब्द हैं। तो ऐसे 5 शब्द हमें क्या करने हैं, इस लेसन में से देखने हैं और देशज शब्द ढूंढने हैं। तो कई शब्द ऐसे होते हैं कि हम यहाँ पर जो भाषा बोलते हैं, जो वर्ड बोलते हैं, वो अलग होते हैं, और कहीं दूसरे गांव में दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां हमें अलग सुनने को मिलता है। तो इसमें पहला लिखिए अड़ा। अड़ा। जब चौधरी ने शेर से कहा था कि मुझे क्या दो, मेरी गाड़ी वापस दे दो, बहुत कुछ उसने बातें सुनाई भी थी, लेकिन सेठ क्या था? अपनी बात पे अड़ा था। तो अड़ा शब्द क्या हो जाएगा? देशज शब्द। दूसरा आ जाएगा लाद कर। तीसरा लिखो जचता। चौथा लिखो पल्ले। 5वां लिखो बखत। तो ये शब्द क्या है? देशज शब्द हैं। नेक्स्ट है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों को नाम कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों को क्या कहा जाता है? नाम कहा जाता है। जैसे ये जब ये धातु की तरह प्रयोग में आते हैं, जब इनका प्रयोग धातु के रूप में किया जाता है, तो इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना बनता है। हाथ से क्या बनता है? हथियाना बनता है। उसी प्रकार कुछ शब्द दिए गए हैं, तो नाम धातु क्रियाओं में क्या करना है? बदलना है। पहला है बात। बात का जाएगा बतियाना। दूसरा है साठ, तो सठियाना। भिन्न 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 भिनाना। भिन्न 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 भिनाना। हिन 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 हिनाना।
थप थप थपथपाना, जूता जूता जूतना या जुताना। खेत जोतते हैं ना, उसके लिए बताया गया है जुताना। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कल करेंगे। थैंक यू।